अंधेरी रात थी। जंगल में ठंडी हवा के साथ सन्नाटा पसरा हुआ था। राजा विक्रम अपनी तलवार के साथ बेताल को पकड़ने के लिए निकले थे। बेताल ने इस बार विक्रम को एक रहस्यमय चुनौती दी थी। वह बोला, हे राजन, यदि तुम मुझ तक पहुंचना चाहते हो तो पहले उस गुफा में छिपे रहस्य को सुलझाओ, लेकिन याद रखना, यह रहस्य तुम्हारे साहस और बुद्धि की परीक्षा लेगा। विक्रम ने अपनी तलवार कसी और बेताल का पीछा करते करते एक डरावनी और पुरानी गुफा तक पहुंचे। गुफा के अंदर कदम रखते ही चारों ओर चमगादड़ों की आवाज गूंज उठी। विक्रम ने अपनी मशाल जलाई और गुफा के अंदर बढ़े। गुफा के अंदर का पहला संकेत, गुफा के प्रवेश द्वार पर एक शिलालेख लिखा था, सत्य का अनुसरण करो, लेकिन छाया से सावधान रहो। विक्रम को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वह आगे बढ़े। गुफा के अंदर उन्हें 3 रास्ते दिखाई दिए। बेताल की हंसी गूंज उठी, हे राजन, 3 रास्तों में से एक तुम्हें गुफा के रहस्य तक ले जाएगा, लेकिन 2 रास्ते तुम्हें मृत्यु के द्वार तक पहुंचा देंगे। सोच समझकर चुनाव करो। विक्रम ने ध्यान से देखा। पहले रास्ते से ठंडी हवा आ रही थी, दूसरे रास्ते में खून के निशान थे, तीसरे रास्ते में अंधकार छाया हुआ था। विक्रम ने शिलालेख को याद किया और सोचा, सत्य का अनुसरण करो, लेकिन छाया से सावधान रहो। उन्होंने पहला रास्ता चुना। पहली चुनौती पहले रास्ते पर चलते ही विक्रम ने देखा कि एक विशालकाय पत्थर उन्हें कुचलने के लिए लुढ़क रहा है। उन्होंने तेजी से अपना दिमाग चलाया और रास्ते के किनारे पर बनी एक छोटी सी दरार में कूद गए। पत्थर उनके पास से गुजर गया। बेताल फिर प्रकट हुआ और बोला, अभी तो यह शुरुआत है, हे राजन, आगे बढ़ो और सच्चाई को खोजो। गुफा का रहस्यमय दरवाजा आगे बढ़ते हुए विक्रम ने एक विशाल दरवाजा देखा। दरवाजे पर 2 मूर्तियां थीं। एक मूर्ति के हाथ में दीपक था और दूसरी के हाथ में तलवार। दरवाजे के पास एक पहेली लिखी थी, दीपक दिखाए सत्य का मार्ग, तलवार बचाए जीवन। किसे चुनोगे? विक्रम ने गहराई से सोचा। उन्होंने सोचा कि तलवार जीवन रक्षक हो सकती है, लेकिन दीपक का उपयोग सत्य को देखने के लिए होता है। उन्होंने दीपक को चुना। जैसे ही उन्होंने दीपक उठाया, दरवाजा खुल गया और वे गुफा के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचे। वहां एक पुराना सिंहासन और उसके पास एक ताबूत रखा था। बेताल की हंसी फिर गूंजी, हे राजन, ताबूत खोलो और सच्चाई को जानो, लेकिन याद रखना, यदि तुम भयभीत हुए तो यह गुफा तुम्हारी कब्र बन जाएगी। सस्पेंस का अंत। विक्रम ने साहस जुटाया और ताबूत खोला। ताबूत के अंदर एक शिला पर लिखा था, जो सत्य का अनुसरण करता है वह राजा बनता है, लेकिन जो भयभीत होता है वह इस गुफा का हिस्सा बन जाता है। जैसे ही विक्रम ने यह पढ़ा, गुफा के चारों ओर रोशनी फैल गई और बेताल हंसते हुए बोला, हे राजन, तुमने साहस और बुद्धिमत्ता से यह परीक्षा पास कर ली है। अब मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। गुफा गायब हो गई और विक्रम फिर से जंगल में खड़े थे। बेताल उनके कंधे पर बैठ गया और बोला, तुम्हारी विजय हुई, लेकिन अगली बार और बड़ा रहस्य